आइए नजर है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर और यहां पर आपको एक बड़ी खबर आती दिख रही है। बोर्ड में अनंत अंबानी की नियुक्ति को लेकर एक और एडवाइजरी फर्म ने आपत्ति जताई है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं एक एडवाइजरी फर्म आपत्ति इस पर जता चुकी है, अब एक और फर्म भी जुड़ गई है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं नूपुर के साथ। नूपुर बताइए। बिल्कुल, IIAS ने लास्ट वीक जताई थी आपत्ति और आज फिर से ISS इंस्टीट्यूशनल शेयर सर्विसेज जो एक इंटरनेशनल प्रॉक्सी एडवाइजर फर्म है, उन्होंने अनंत अंबानी के नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। मैं बता देती हूँ, अनंत अंबानी की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर रोटेशनल बेसिस पे नियुक्ति होने वाली थी। अनंत अंबानी के साथ आकाश और ईशा की भी रोटेशनल बेसिस पर नियुक्ति होने वाली थी, लेकिन जो AGM में प्रस्ताव रखा गया था उसके बाद ISS और IIAS ने जो AGM के प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की सिफारिश दी है उनके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को। हालांकि दूसरी तरफ इन गवर्नेंस ने प्रस्ताव के फेवर में वोटिंग की सिफारिश दी है। क्यों आपत्ति जताई है, वो रीजंस मैं आपको बता देती हूँ। ISS के मुताबिक अगर देखें, उनका कहना है कि अनंत अंबानी के पास लिमिटेड लीडरशिप और बोर्ड एक्सपीरियंस है, हालांकि उनका एक्सपीरियंस 6 साल का है। ISS का ये भी कहना है कि जो बोर्ड में उनका योगदान होगा उस पर कंसर्न उन्होंने जताया, उस पर चिंता उन्होंने जताई है। और पिछले हफ्ते जब IIAS के मुताबिक का जो आया था अगेंस्ट के खिलाफ जो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था वोटिंग के खिलाफ, उनका कहना था कि उनकी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। उनकी गाइडलाइंस ये कहती है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो एज है वो 30 साल से ऊपर की होनी चाहिए थी। और अनंत अंबानी की अगर एज देखें तो वो करीबन 28 ईयर्स के आसपास 28 ईयर्स के हैं। इसीलिए IIAS ने जो है वो प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की सिफारिश दी थी। अब 2 प्रॉक्सी फर्म्स हो गई है, ISS और IIAS, दोनों ही बड़ी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है जिन्होंने जो प्रस्ताव रखा गया था AGM में नियुक्ति का रोटेशनल बेसिस पे अनंत अंबानी, उसके खिलाफ वोटिंग की सिफारिश दी है अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को। हालांकि इन गवर्नेंस इसके फेवर में, एक एडवाइजरी फर्म फेवर में, 2 ने इसके खिलाफ अपनी राय दी है। ओके, ये इंटरेस्टिंग खबर आ रही है जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है। इस पर भी रखते हैं नजर। एक बार जैन साहब से भी जरा इस पूरे मुद्दे पर राय ली जाए। जैन साहब, आप कैसे देखते हैं सर इस मुद्दे को? देखिए, सर्टेनली आगे पीछे तो होना है, वो मुझे लगता है कि आएंगे, बोर्ड में तो आएंगे ही। और देखिए, ये सब एक अच्छी खासी हिरार्किकल या एक जो उन्होंने मुकेश अंबानी जी ने जो प्लान किया था उसके हिसाब से। बट ठीक है, एक बार अपोजिशन आता है, बट फाइनली तो देखिए लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, उनका ये आना है। फिर इंस्टीट्यूशंस और ये सारे अलग अलग ओपिनियन तो रहेंगे, बट आई फील कि आगे पीछे होगा। सो लेट्स सी। बाकी दोनों जिन्होंने अपोज किया वो दोनों इनफैक्ट काफी उनका ओपिनियन महत्व रखता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट मुझे लगता है कि आगे पीछे तो बोर्ड में नियुक्ति होगी, ऐसा मेरा मानना है। बोर्ड में नियुक्ति हो जाएगी, उसकी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बट एडवाइजरी फर्म्स ने इस मुद्दे को उठाया है, रखिएगा नजर। यह है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय एक्शन में।